उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालयस में है वो सुकून जो अक्सर हम इस शहर की भागादौड़ी में खो बैठते हैं। और इन्हीं गढ़वाल हिमालयस में पड़ता है एक छोटा सा गांव रायथल। क्या कहना चाहेंगे आप? It feels like autumn. There's so many leaves, but it's still good. I feel good. ठंड लग रही है, बट जैकेट में नहीं पहन सकती बिकॉज 2 मिनट चल के मैं दोबारा से मेरे को गर्मी लगेगी। सो हॉट कोल्ड। उत्तरकाशी से सिर्फ 40 किलोमीटर और ऋषिकेश से सिर्फ लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर बसा ये गांव गंगोत्री नेशनल पार्क के नजदीक होने की वजह से ट्रैकर्स और माउंटेन लवर्स के लिए एक परफेक्ट वीकेंड गेटवे है। यहाँ की आसमान छू देने वाली वादियाँ और इन्हीं पहाड़ों से आप इंडिया के कई ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी देख सकते हैं, जैसे कि बंदरपूछ, श्रीकांत और गंगोत्री रेंजेस। और इस छोटे से गाँव से ही शुरू होता है दायरा बुग्याल का ट्रैक एट अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 3639 मीटर्स। तो चलो बिना किसी इंतजार के चलते हैं और देखते हैं खूबसूरती इस ट्रैक की विद फुल आइटनरी अलोंग विद द हिडन स्पॉट इन द मिडल ऑफ दिस ब्यूटीफुल प्लेस। रायथल पहुंचने के लिए आप ऋषिकेश से उत्तरकाशी की बस ले सकते हैं, जो एक कंफर्टेबल और बजट फ्रेंडली ऑप्शन है, या फिर हमारी तरह कार में भी आ सकते हैं। उत्तरकाशी पहुंचने के बाद वहां से आप कैब हायर करके रायथल जा सकते हैं। गाइस ये है उत्तरकाशी, जो रायथल से कुछ ही किलोमीटर दूर है। मतलब यहाँ से बस 6 घंटा रास्ता रहता है रायथल का, जहाँ से हमारा कल सुबह ट्रैक स्टार्ट होगा दायरा बुग्याल का रायथल से। तो आपको लेके चलूँगा। बाकी हम यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं बीच में। एक क्या भागीरथी रिवर जा रही है यहाँ से, देखो। तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। उत्तरकाशी से रायथल तक का सफर थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि ये रास्ता काफी जिगजैग माउंटेन्स रोड से होकर गुजरता है। फाइनली हैव रीच्ड रायथल, जो यहाँ से हमारा ट्रैक स्टार्ट होगा कल सुबह। अभी टाइम हो रहा है 1:30 बज गया है। अब हम यहाँ पे रेस्ट करेंगे। सुबह रात से गाड़ी चल रही है, सो मैंने डिसाइड किया कि अब हम थोड़ा रेस्ट करेंगे और फिर जाएंगे। बाकी अभी तो खैर भीड़ नहीं है, क्योंकि बर्फ़ नहीं है ना अभी। तो ऊपर शायद मिल जाए, किस्मत का क्या भरोसा। बाकी वेदर फोरकास्ट तो दिखा रहा है कि बर्फ़ गिर सकती है, तो तभी हम आए थे तो टेक अ चांस। बाकी काफ़ी क्वाइंट विलेज है, काफ़ी शांत विलेज है। अगर आप बिना बर्फ़ के आओगे आपको ज़रूर शांति मिलेगी यहाँ पे। फर्स्ट डे हमारी तरह आपका भी रायथल में लेजर करना ही रहेगा। आप चाहो तो आराम कर सकते हो, चाहो तो फ्रेंड्स के साथ एंजॉय, या फिर मेरी तरह रायथल एक्सप्लोर भी कर सकते हो। दाल बनती है तो बना दाल। गाइस डे 1 स्टार्ट हो चुका है हमारा, और अब यहाँ से हम जाएंगे गुई कैंप। वी आर थिंकिंग टू गो डायरेक्ट अप टू द समिट, बट लेट्स सी। सो दिस इज द व्यू करंटली। वेरी क्वाइट विलेज, वेरी वेरी पीसफुल। दायरा बुग्याल ट्रैक को आप 2 तरीकों से प्लान कर सकते हो, और दोनों ही काफी मैनेजेबल हैं। 3-day ट्रैक विच इज वेरी पॉपुलर विद ट्रैवल कंपनीज। डे 1 रायथल से ट्रैक करके गुई कैंप्स तक रुकिए। डे 2 समिट कीजिए और वापस गुई कैंप्स आके रात को वहीं स्टे कीजिए। डे 3 गुई से रायथल के लिए वापस ट्रैक कीजिए, या फिर आप हमारी तरह भी कर सकते हैं, जो आप आगे देखने वाले हैं। तो यह है स्टार्टिंग पॉइंट हमारा दायरा बुग्याल ट्रैक का, जो फाइनली ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है। और कुछ 3-4 घंटे लगेंगे, आई थिंक सो। बाकी इट्स टोटली अपॉन आवर स्ट्रेंथ, कितना कर सकते हैं हम। बाकी बिफोर आर हियर एंड गाइड भैया इज आ रहे हैं, नितिन भैया। तो चलो चलते हैं। Raithal se Gui camp is approx 6 to 7 kilometers, which is about 3 to 4 hours of trekking. And when I say to keep an eye out, it means after every step, the views are gonna get better. And the views are getting better. और व्यूज़ एकदम अच्छे होते ही जा रहे हैं हर स्टेप के बाद। ये देखो।
और ध्यान से देखना कहीं गिर ना जाओ। इतनी भीड़ मिलती है ठंड में यहाँ पे, इतनी भीड़ मिलती है, भैया बता रहे हैं क्योंकि बर्फ़ होता तो फिर इसको विंटर ट्रैक विंटर्स में ही किया जाता है। बट मैं अभी आया हूँ भाई, सो पीसफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। 1 किलोमीटर हो चुका है ट्रैक का, हमने रेस्ट लिया था, काफ़ी फ़ोटोज़ क्लिक करी, व्यू काफ़ी अच्छा था यहाँ से, स्नोई माउंटेन्स दिख रहे थे हमको यहाँ से, और पूरी जंगल वाली वाइब है, पूरी जंगल वाली वाइब, मज़ा आ रहा है। चलो चलो आगे चलते हैं, अभी 4 किलोमीटर और है टू गुई कैंप, लेट्स गो। ओनली 2 किलोमीटर्स लेफ्ट। ये ऐसा हमारी OnePlus की वॉच कह रही होगी बिकॉज एप्पल डजंट वर्क एनी मोर। या इट डजंट। आपकी टिप्पणी छोड़ दो, रहने दो। बोलो ना। किसी के व्लॉग में सुना था कि ये ट्रैक के रास्ते में ठंड लगेगी भाई, तो क्योंकि बहुत पेड़ों से ढका हुआ रास्ता है। तो कपड़े पहन लो। एस्थेटिक्स ओवर क्लोथ्स, सॉरी। तो गाइस ऑलमोस्ट 3.5 आवर्स बाद हम गुई कैंप्स पहुंच चुके हैं, और ये हमारा आज का स्टे रहेगा इधर। डॉर्मेटरीज कहते हैं, मतलब एक ही में रहेंगे हम सारे के सारे, अलग नहीं है हमारा टेंट वेंट। और हम सुबह निकलेंगे फिर समिट के लिए, क्योंकि यहाँ से भी थोड़ा दूर है, स्टीप रास्ता है, 2-3 घंटे कुछ लगेगा हमको। हमने बात किया, कुछ लोग नीचे तो उतर रहे थे। सो या बाकी ये यहाँ का व्यू बहुत प्यारा है, हम यहाँ बैठ के बहुत रिलैक्स करने वाले हैं, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत पीसफुल है। गुई कैंप्स भी एक छोटा सा बुग्याल ही है विद लश ग्रीन मेडोज एंड along with the view of the some of the highest peaks of India. It makes it a best place to stay. Also यही वो ग्रीन मेडो है जहाँ स्नो में आप सबके टेंट्स लगेंगे और बहुत भीड़ भी रहने वाली है। तो गाइस हमने डिसाइड किया है कि हम जाएंगे सीधा समिट पे और नीचे आके फिर स्टे करके कल हम जाएंगे वापसी। तो अभी 1 बज रहा है और हम चारों ने डिसाइड कर लिया कि अब हम जाएंगे समिट टू सी दायरा बुग्याल, क्योंकि टाइम बहुत है। कल फिर हम इसको इम्प्रोवाइज़ करेंगे। एंड हाँ, जैसे कि मैंने बताया आपको, मैं आपको वहाँ भी लेके जाने वाला हूँ एक हिडन स्पॉट पे, एक ऑफ बीट प्लेस पे। ठीक है, चलो। गुई कैंप से दायरा बुग्याल इज अराउंड 4 to 5 किलोमीटर्स। इसको करने में ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि ये रास्ता थोड़ा ज्यादा स्टीप है और चैलेंजिंग भी, एंड सो इट कैन इजीली टेक 3 to 4 hours. इट वॉज नॉट अ वाइज चॉइस टू मेक। आप जब आओ तो गुई में ही रुकना और नेक्स्ट डे समिट करना। बहुत स्टीप होता जा रहा है, देखो। ये पूरी चढ़ाई क्रॉस करनी है, पहाड़ पूरा इसके पीछे जाना है। वे टू फार। छोटा सा पिट स्टॉप, और अब यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर रहता है, तो आई थिंक स्टीप है, तो आई थिंक 1 hour ही लगेगा हमको, या उससे कम भी लग सकता है। बाकी हाँ, यहाँ तक अगर आप आ गए हो तो आप समझ जाना यहाँ से बस पास में ही है, 1 किलोमीटर्स में। थोड़ा स्टीप रहेगा या, बाकी लेट्स गो। तो दयारा हम आ चुके हैं, और अब यहाँ से कुछ है 500 मीटर शायद, इसको बुग्याल कहते हैं, वो जो हाईएस्ट पॉइंट है वहाँ पे जाएंगे अब हम। ताकि यहाँ पे भी स्टेज होते हैं ठंड में, आई हैव हर्ड ऑफ इट, बट या हम तो डायरेक्ट करेंगे। और हम जा रहे हैं आगे बुग्याल देखने वाला। फाइनली जो मेन दायरा बुग्याल का मेडो बना, वहाँ तक पहुँच चुके एकदम पूरा, ये देखो। और अगर आपको इससे ऊपर जाना है और ट्रैक करना है, अगर आपकी इच्छा है, तो आप चाहो ना वो वहाँ पे वो उधर जा सकते हो, जहाँ से व्यू तो यही रहता है, बट हाँ थोड़ा सा और बेटर हो जाता है। तो आप चाहो, हमारा टाइम नहीं, हमने 1 डे में किया ना, आप मत करना 1 डे में, जैसे मैंने आपको बताया, तो आप जाना और करना कि दिस इज़ दायरा बुग्याल। और ऐसे मेडोस तो आपको दिखते ही है, बुग्याल का मतलब यही होता है मेडोस, तो आप ऐसे कोई भी चढ़ाई पे जाके बैठ सकते हो। या फाइनली मेड इट, देखो अच्छे से। After reaching दायरा बुग्याल, don't stay there for too long क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही होती है। Spend some quality time and trek down, which is again gonna take 1.5 to 2 hours. वो कहते हैं ना कि सफर खूबसूरत है मंजिल से भी। So look what we saw while we were trekking down to our base camp. अब इससे बेटर और क्या ही हो सकता है। चांद, एक मेरी दीवार सनसेट, जो हमारी हुई है। स्नो वाले पहाड़। अजय, तुम्हें इसमें
एंड एज सेड अर्लियर हमारा आज का स्टे गुइक्याम रहेगा विद सम स्टारगेजिंग एंड बॉनफायर एंड द नेक्स्ट डे वी विल मूव डाउन टू अवर स्टार्टिंग पॉइंट दैट इज रायथल। तो गाइस जैसे मैंने आपको बताया था ना कि दायरा बुग्याल से काफ़ी सारी बड़ी पीक्स दिखती है, जैसे कि औली में दिखती थी तो यहाँ भी दिखती है। अब देखो ये हमारे गाइड भी हैं, नितिन भैया, अब आपको बताएंगे। सारा सोर्स इसका पीक फाइंडर है तो काफ़ी क्लियर विजिबल है, आपको दिखाते हैं। चलो अब बताओ भैया। हाँ बताओ। सबसे पहले हम श्रीकंठ से स्टार्ट करते हैं। हाँ ये रहा श्रीकंठ, ये वाला ना, ये वाला जो श्रीकंठ है। हाँ हाँ ये वाला श्रीकंठ है और उसके बगल में गंगोत्री रेंज है फिर राइट साइड में। ये वाली ना। हाँ गंगोत्री 1 2 3 तीन पिक एक ही सेम पहाड़ पे ही है अलग अलग, जो बीच में ये बड़ा पहाड़ है इस पूरा हाँ, गंगोत्री रेंज है। ये वाला ना, और वो फिर हाँ ये वाला फिर राइट चलते हैं फिर, और ये वाला आ गया, ये वाला जो आ गया बर्फ वाला जो हाँ ये जॉनली है। जॉनली। फिर उसके बगल में हम चलते हैं सीधा, वो नाला पकड़ते हैं, नाला, वो डिकेडी है, डिकेडी, द्रौपदी का डांडा। इस द्रौपदी पे का भी डांडा। NIM का बेसिक कोर्स एडवांस कोर्स होता है। अच्छा। फिर आते हैं हम बंदर पूंछ पे, वो है ना बंदर पूंछ। तो हाँ ये लेफ्ट में हमारे वो इनमें से रहा। सबसे ज्यादा हाईएस्ट बंदर पूंछ ही है यहाँ पे ना, इसकी एक्सपीडिशन भी होती है। बंदर पूंछ की नहीं हो पाती है, नहीं होती। नहीं इस पे मतलब बहुत कम ही लोग ही उसको, क्योंकि बहुत ज्यादा स्नो है उस पे, बहुत बड़े ये बड़े वाला ना glacier बंदर है। पूंछ, ये वाला बंदर पूंछ है और वो और उसके उसी के पीछे राइट में वो जो नोकीली सी है वो हाँ, ब्लैक पिक है, काला नाग, उस पे Black Peak। एक्सपीडिशन होता है वही NIM का। हाँ। तो ये सारी पिक्स हैं यहाँ पे, बस यहाँ से यही सारी समिट पिक्स से और भी दिखती है। क्लियर दिखती होगी ना। समिट से क्लियर, हाँ थोड़ा क्लियर तो दिखती है, हाइट पे जाके हाँ। थोड़ा अच्छा व्यू दिखता है, लेकिन पिक्स यहाँ से जो दिख रही है यही है। बाकी बात पीक फाइंडर से और भी अच्छा देखने को मिलेगा। अभी वो ऐप है नहीं, वो डाल के ना के आना चाहिए था मेरे को ऑफलाइन, लेकिन डाला नहीं वो मैंने। चलो कोई नहीं। हाँ तो चलो चलते हैं वापसी। अब रायथल समिट हो गया पूरा, भीड़ तो बिल्कुल भी नहीं मिली जैसे मैंने आपको बताया था। हम भी थे और एक आधा हमें 2-4 लोग मिले थे कम। तो मेरी तरह मत करना, आप एक ही दिन मत जाना, क्या कहते हैं आपका ऊपर समिट, ग्यूब में आओ या दायरा में रुको एंड देन डू द समिट द नेक्स्ट डे एंड देन कम बैक डाउन डायरेक्टली टू रायथल इफ यू वांट टू। तो वापस चलते हैं, इस ब्यूटी को बाय बोलते हैं और लेट्स गो। एक ट्रैक और हो गया, धीरे धीरे सारे हो जाएंगे। गुई से रायथल पहुंचने में आपको 1.5 to 2 आवर्स लगेगा इजीली, और मेरा इस ट्रैक का यही एक्सपीरियंस है कि आप जब भी आओ यहाँ तो गुइक्याम्स में स्टे करो एंड इफ योर बॉडी अलाउस गो डायरेक्टली टू दयारा एंड स्टे देयर एंड द नेक्स्ट डे सबमिट करके ट्रैक डाउन डायरेक्टली टू रायथल। तो फिर ऑफिशियली डन विद द ट्रैक और हम रायथल में स्टे करेंगे। और वीडियो खत्म होने से पहले आपको अब लेके चलता हूँ वो ऑफ बीट प्लेस पे जो यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर है। वो है एक हॉट स्प्रिंग, आपको लेके चलता हूँ वहाँ पे। और अब इस ब्लॉग के हिडन स्पॉट की बारी है। रायथल से 1 घंटा दूर गंगनानी में एक हॉट वाटर स्प्रिंग है जिसे लोकल्स के अकॉर्डिंग कहा जाता है ऋषिकुंड, विच इज डेडिकेटेड टू पराशरा, फादर ऑफ वेद व्यास। मोस्ट ऑफ द डिवोटीज टेक अ डे फेयर बिफोर हेडिंग टुवर्ड्स गंगोत्री धाम एंड यहाँ मैन एंड वुमेन कैन टेक अ बाथ सेपरेटली। तो गरम गरम कुंड में नहा लिया, बहुत मज़ा आ गया और यहाँ हमारा ब्लॉग एंड होता है। ट्रैक कर लिया और आपको ऑफबीट जगह दिखा दी जो आप आ सकते हो, एकदम सबको मालूम है बट हाँ सबको मालूम नहीं है। आओ तो यहाँ ज़रूर जाना, गंगनानी का हॉट कुंड। अब हम रात को स्टे करेंगे इधर रायथल में ही एंड देन हेड बैक टू दिल्ली, जो हम कल रात को पहुँचेंगे संडे नाइट को। सो लेट्स गो। ब्लॉग यही ख़त्म होता है, आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय।